हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर आपका थर्ड है। हमने 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, एक डी ब्रॉगली इक्वेशन का और सेकेंड लेक्चर है हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। सो आप सब अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, फिर इसे वीडियो को आप लोग देखिए। फिर इस वीडियो में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है समझते हैं हम पहले। श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डुअल नेचर ऑफ मैटर के बेस्ड पर एक क्या किया था, अपना थियरी दिया हुआ था। एक थियरी दिया हुआ था वेव मैकेनिक्स में, ठीक है। और इसमें मैथमेटिकली इन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ था जिसको क्या कहा जाता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और वो मैथमेटिकली इक्वेशन किसके रूप में था, वो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैथमेटिकली इक्वेशन दिया हुआ था। इन्होंने बताया कि हम वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं और उस साई के बारे में इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, जो इक्वेशन है आपका a sin 2πx अपॉन लैम्डा। तो देखिए, आपको इन्होंने कुछ नहीं बताया, बस ये एक इक्वेशन दिया हुआ था। इतना ध्यान में रखिए कि श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ था जिसको आप क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो आप सब देखिए, इसको एग्जाम्स में आप लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है जो अभी आपको एक्सप्लेन की हूँ, वही बस लिखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। On the basis of a theory of a dual nature of matter, Schrödinger suggested the theory of a wave mechanics। यानी कि on the basis of a theory of a dual nature। अब dual nature क्या होता है आप लोग कहेंगे। dual nature किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने दिया था। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो श्रोडिंगर ने डुअल नेचर ऑफ मैटर के सिद्धांत पर बेस्ड पर एक अपना मैकेनिक्स वेव में एक अपना थियरी सजेस्ट किया हुआ था। मैथमेटिकली इक्वेशन एंड गिव अ मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ अ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक मैथमेटिकली इक्वेशन प्रोवाइड किया। इसी को क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, दैट इज अ वेव फंक्शन साई। इन्होंने वेव फंक्शन को किससे डिनोट किया, साई से डिनोट किया। साई इज इक्वल टू a sin 2πx अपॉन लैम्डा। जहाँ पर आपका ये a है वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट किसका टर्म है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका होता है उसका टर्म है। और साइन एक फंक्शन है और एक्स क्या है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। उस वेव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी और लैम्डा क्या होगा, उस वेव का वेवलेंथ होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करती हूँ। अब हम ये जो इक्वेशन है आपका श्रोडिंगर का इक्वेशन, ये कैसे आया, इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलते हैं हम प्रूफ की ओर। कैसे इसको प्रूफ करते हैं ये देखते हैं। और ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टॉपिक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 20 मार्क्स में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप सब इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर हमने वेव इक्वेशन को लिख दिया हुआ है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो समझते हैं। ध्यान से आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, आपको समझ आता जाएगा। इजी है, बस थोड़ा लेंदी है, आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। सो चलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हमने वेव इक्वेशन को लिख दिया है। इस इक्वेशन को हम लोग लेट कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। फिर इक्वेशन को हम 1 टाइम डेरिवेट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, आपका कांस्टेंट टर्म है। साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है, डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। एक्स की जगह पर ये एक्स्ट्रा टर्म आपका आ गया है, तो इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर पहले एक्स ये टर्म लिखेंगे 2x अपॉन लैम्डा, फिर इसका हम फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आपका एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स आपका 1 हो जाएगा और ये टर्म आपका कांस्टेंट है, तो इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा ये आ गया।
अब आगे देखिए, फिर क्या करेंगे, इसका एक बार अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ए हम एज इट इज़ वैसे लिख लेंगे, कॉस का आपका क्या होता है, माइनस का साइन होता है, साइन यहाँ पर देखिए ये एक्स की जगह पर ये पूरी टर्म है तो इसको लिखेंगे, फिर यहाँ से ये टर्म एक्स के अलावा है तो यहाँ से हम इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स का 1 हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ से देखिए ये माइनस हम आगे ले लेते हैं, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब ये देखिए ये तो इसका फंक्शन था, अब ये एक्स्ट्रा टर्म है, ये एक्स्ट्रा टर्म है तो इसको हम इनटू 2 पाई लैम्डा, ये 2 बार है तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अब इसको हमने क्या मान लिया था, ए मान लिया हुआ था, ये इक्वेशन ये देखिए ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से देखिए अगर आप इसको, ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये पूरी जो टर्म है माइनस को छोड़कर ये पूरी टर्म के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये साई के बराबर है। तो यहाँ पर हम साई लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस साई, सॉरी इक्वल ही होगा, माइनस साइन, यहाँ पर साई लिखती है। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस को प्लस कर सकते हैं, इधर लाएंगे जब इक्वल के आगे, फिर साई यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगी, और यहाँ से आपका जो ये पूरी टर्म यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू की इधर साइड तो इधर हो गया। फिर इसको हम लेट कर लेते हैं, ये आपका क्या है, इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो आपकी वैल्यू पाई है इसको, अरे सॉरी लैम्डा है, इसको हमें हटाना है, तो इसका हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे, इसकी वी नो दैट लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, एच अपान पी किसके इक्वल होता है, एच अपान पी किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ से m इंटू वी लिख लेंगे। अब इस वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे, 2 इक्वेशन हमारा d2 ऊपर है, यहाँ पर d2 साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए साई लेट कर लेंगे, अरे सॉरी साई लिख लेंगे, फिर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, तो एच अपान एम इंटू वी, यहाँ का भी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 0। देखिए d2 साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस साई आपका वैसे ही होगा, यहाँ पर देखिए 4 पाई स्क्वायर, अब यहाँ पर हम ये 1 कर लिए, यहाँ से h का स्क्वायर h हो जाएगा, एम वी का स्क्वायर m का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर, अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आगे d2 साई अपान डी एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस होगा, प्लस साई, यहाँ से देखिए अगर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इतनी वैल्यू आपकी आ गई। फिर यहाँ से इसको थर्ड इक्वेशन लेट कर लेंगे। आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ से देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? ई होता है। वो किसके इक्वल होता है? वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक ई इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम वी लेट कर लेते हैं। अब वी को हम इस साइड लेकर आएंगे तो ई प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वी इज इक्वल टू 1 एम वी स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको वी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर, तो देखिए इसको इधर करेंगे तो 2 इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू 1, इसको इधर करेंगे तो एम। अब वी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो एम को इसके डिवाइड में लेकर आएंगे, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ओके। अब देखिए यहाँ, सॉरी, जब एम यहाँ पर हम नीचे लेकर आए तो यहाँ से एम हट जाएगा। अब वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन जो हमने 4 लेट किया हुआ था उसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 4 हमारा क्या था? इक्वेशन 4 हम लिख देते हैं दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 4। जो हमने इक्वेशन थर्ड शायद लेट किया हुआ था हमने, थर्ड जो भी हो इक्वेशन उसमें आप पुट कर दीजिएगा, जो सबसे लास्ट इक्वेशन हमने लिखाई हुई थी। अभी लिख देती हूँ उसको। देखिए ये इक्वेशन थी आपकी, ये इक्वेशन थी आपकी। यहाँ पर आप इसकी वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। वी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ई माइनस वी, यहाँ से एच स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए, वी अपॉन एम साई इज इक्वल टू 0। ओके। यहाँ से देखिए d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए जो ये m है ये 1 टाइम आपका कट जाएगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर m 1 बार कटा तो m एक बचा रहेगा अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ से 2 ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या आता है, डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 पाई एम ई माइनस वी इंटू एच स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। ये आपका जो फाइनल इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है? दिस इक्वेशन इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यही इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? ये कौन सा जो इक्वेशन होगा? 4 मैंने लेट कर लिया। दिस इक्वेशन इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप सब पूरा लिख लीजिएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये आपका। और किस फॉर्म में है? फॉर एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लिए है। और अब देखिए, और ये किस फॉर्म में है? ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो हम यहाँ से फॉर एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए, ओके, यहाँ से एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? d2 साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 साई अपान डी वाई स्क्वायर प्लस d2 साई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई एम ई माइनस वी अपान एच स्क्वायर। दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? ओके, इज इक्वल टू 0। ये आपका ये दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या हो गया आपका?
ये हो गया। दिस इक्वेशन इज श्रोडिंगर wave equation along x y z axis in Cartesian form। ये देखिए, नोट डाउन कर लीजिए आप सब। अब ये आ गया, ये तो आपका फाइनल इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन यही है आपका, ये आपका फाइनल इक्वेशन है। इसको आपको पेपर में आपको लेकिन पूरा लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा पूरा। इसको हम एक्स वाई, ये तो एक्स टर्म में है, ये एक्स वाई जेड तीनों टर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो आपके एग्ज़ाम्स में जो ऑपरेटर फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो आगे की वीडियो आगे हम देखते हैं। देखिए, लिखिए नाउ देखिए यहाँ पर ऑपरेटर फॉर्म में लिखने के लिए d2 अपान डेल 2 अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 डेल जेड स्क्वायर। और ये साई आपका फंक्शन उसमें था जो, वो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। ओके, सभी में साई 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 था तो यहाँ से साई कॉमन हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ओके, फिर ये क्या हो गया आपका, ये जो है ये इक्वेशन आपका क्या होगा, ये ऑपरेटर फॉर्म में हो गया। दिस इक्वेशन इज, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए जब वो आर के फॉर्म में आता था तो हम इसको डेल एक्स आर डेल 2 अपान डेल एक्स अपान डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड, इस पूरे को हम क्या लिखते थे, डेल तो लिखते थे। तो इसको हम यहाँ से डेल ऑपरेटर डेल साई प्लस 8, यहाँ पर इस पूरी की वैल्यू हमने डेल ये लिखा और यहाँ से इनटू ये साई है, यहाँ पर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये आ गई वैल्यू, यही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिस वैल्यू इज नोन, दिस वैल्यू इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ऑपरेटर फॉर्म में हो जाएगी। वेयर, जहाँ पर डेल आपका ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा आपका d2x डेल 2 डेल एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 डेल अपान वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 डेल जेड स्क्वायर। यही है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। ऑपरेटर फॉर्म में ये है, कार्टेशियन फॉर्म में हमने बताया हुआ है पिछला। ये पूरी हो गई आपकी, फिनिश हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये आपका 20 मार्क्स में आता है, तो इसको कंप्लीट आपको करना है सॉल्यूशन इसका, कहीं भी आपको कट नहीं करना है क्योंकि ये 20 मार्क्स में आता है। तो जब 20 मार्क्स में आता है तो उसके लायक हम इसको लिखेंगे तो मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप सब लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा ताकि वो सब भी थोड़ा देख हो के पढ़ लें। ठीक है, फिर अगली लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।